चोरी में मौत पर हिंसा भड़की है। पुलिस हिरासत में मेराज अंसारी की मौत का आरोप लग रहा। मेराज अंसारी की मौत पर हिंसा भड़क गई। साइबर अपराध के आरोप में मेराज पकड़ाया गया था। हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के तनाव में 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। साइबर थाने में आरोपी से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देवघर से, जहां पालो जोरी में मौत पर हिंसा भड़क गई। पुलिस हिरासत में मेराज अंसारी की मौत का आरोप लग रहा है। मेराज अंसारी की मौत पर हिंसा भड़की हुई है। साइबर अपराध के आरोप में उसे पकड़ाया था। हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से तनाव 4 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। साइबर थाने में आरोपी से पूछताछ हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पत्थरबाजी के बाद किस तरह से भगदड़ मची हुई है, ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। पालो जोरी में मेराज को पकड़ा था। पुलिस हिरासत में उसकी मौत की खबर मिल रही। ये सब पुलिस गाड़ी जैसे हम वहाँ से आए तो आदमी सब कोई बच्चा सब वो था, बैठा था वहाँ खेल रहा था। तो इसके बाद इसको पकड़ लिया और जब इसको छूट छाट के ऐसे जब भागे तो कोशिश किया तो उसको पूरा खेत में पकड़ के पूरा मार के एकदम यदशेष कर दिया वहाँ। और हम लोग बोले कि क्या गलती किया है, इसका कोई सबूत दिखाइए। तो अगर सबूत है तो लेके जाइए, यार सबूत नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो बोला कि कुछ नहीं, पहले छोड़िए, इसको लेके जाना है, इसके और मारेंगे, मार के बर्बाद कर देंगे। तो बस इसके बाद वो लेके आए। चार लड़का को लाया है साथ और 3 लड़का है। और मनीष दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, ये पूरा मामला क्या है, कैसे मौत हुई है और अब परिजनों का क्या कुछ आरोप है? जी बिल्कुल, देखिए कल जो है साइबर थाने की पुलिस और स्थानीय पुलिस जो है पालो जोरी में छापेमारी करके 4 अपराधी को गिरफ्तार करके देवघर लेके आई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मेराज अंसारी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। हालांकि परिजनों का जो है आरोप है कि पीट कर जो है मेराज की हत्या कर दी गई है पुलिस के द्वारा। ये परिजनों का लगातार आरोप है, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों के द्वारा जो है पालो जोरी में काफी हुड़दंग मचाया गया है। स्थिति जो है वो वहाँ पे पत्थरबाजी की गई है, जिसके जवाबी कार्रवाई में ये सूचना मिली है कि पुलिस ने भी आंसू गैस छोड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी की यहाँ की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। हालांकि यहाँ जो सभी दुकानें हैं वो सभी बंद हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है मेराज अंसारी के मौत के बाद जो है उनके परिजनों का ये आरोप है कि मेराज को कल जब गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई थी तभी बिल्कुल वो ठीक था, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है। पुलिस के द्वारा जो है इसको मार के पीट कर जो है इसकी हत्या कर दी गई, ये परिजनों का आरोप है। हालांकि इस पर अभी पुलिस पदाधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर मेराज की मौत कैसे हुई और परिजनों का ये भी आरोप है कि कहने से परहेज कर रहे हैं और जो परिजन है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मनीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। वर्कर्स कॉलेज के बाहर जमकर मारपीट हुई है। बाहर से आए युवकों ने कॉलेज के छात्रों की पिटाई की है। कॉलेज के छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया है। 4 से 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस पहुंचते ही बाहर के युवक फरार हो गए। कॉलेज कैंपस में बाहर से असामाजिक तत्वों के युवाओं का ये जमावड़ा, विरोध करने पर कॉलेज के छात्रों की जमकर पिटाई की गई। मानगो थाना क्षेत्र के वर्कर्स कॉलेज की ये पूरी घटना है। तस्वीर भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर और आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, कहा यह जा रहा है कि बाहर से आए युवकों ने यह मारपीट की है और कुछ युवक इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। गेरुआ कलर के वो कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन कुछ युवक कॉलेज की ड्रेस में भी नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। जी सही कहा, जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के स्थित वर्कर्स कॉलेज जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। जब परीक्षा देकर छात्र जो है बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान दूसरे छात्र के द्वारा अपने गैंग के लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद जो है जमकर युवकों में बीच जो है वो रण क्षेत्र में पूरी तरह से कॉलेज हो गया। हालांकि बता दूं कि बेल्ट और हॉकी स्टिक से लगातार एक दूसरे पर जो है हमला करते रहे
कई देर तक ये हमला जो है वो पूरी तरह से होता रहा। हालांकि स्थानीय लोगों ने डर से बीच में बचाव नहीं किया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर एक समर्थन के जो बाहर से लोग आए थे वो पुलिस को देखकर फरार हो गए। मगर इस घटना में 4 से 5 जो छात्र है वो बुरी तरह से घायल हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है बच्चों का मनोबल किस तरह बढ़ा हुआ है। बेल्ट और हॉकी आशीष, ये कॉलेज के बच्चों के बीच का विवाद था या फिर इसमें बाहरी लोग कैसे इसमें सम्मिलित हुए? जी बता दूं कि जिस तरह उस कॉलेज के बाहर जो है, बाहर और कैंपस के अंदर बाहरी युवकों का जमावड़ा रहता था और इसी का कंप्लेन, जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है, इसी की शिकायत जो है प्रिंसिपल को की गई थी कि बाहर से असामाजिक तत्व के लोग जो है वो कॉलेज में जमावड़ा करते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और गलत गलत मैसेज करते हैं, जिसके बाद जो है ये शिकायत की गई थी। उसके बाद उसी ठीक, अब देखना ही होगा कि कॉलेज प्रशासन क्या एक्शन लेता है और पुलिस क्या एक्शन लेती है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात शराब घोटाले की। इस मामले में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार देर शाम गिरफ्तार 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी भेज दिए गए। इस मामले में एसीबी ने 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें से 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। सभी से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया। करीब 100 करोड़ के घोटाले का यह पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। तो 3 आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। एसीबी की टीम ने कोर्ट में इनकी पेशी की और शराब घोटाले में अब तक 5 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए। आरोपी लग रहे हैं कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आरोपियों से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। करीब 100 करोड़ का यह पूरा शराब घोटाला बताया जा रहा है। अभी हमने रिपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं, अपने क्लाइंट के बारे में कह सकते हैं कि अगर कहा जाए कि नीरज कुमार सिंह वो एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई के हाथ में क्या बीजी और इस सब का रहता है, ये सोचने वाली बात है। एसीबी इसमें हमें लगता है कि कुछ जो त्रुटिपूर्ण अनुसंधान है, या तो कहिए तो कि डार्कनेस को शैडो किया जा रहा है, शैडो बनाया जा रहा है, सामने कोई तो चाहिए, ऐसा हमको लगता है। नीरज कुमार सिंह को ऐसे ही फंसाया गया। और झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले में एसीबी की कार्रवाई के बीच अब उत्पाद विभाग का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। विभाग आने वाले दिनों में कई असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई के मूड में है। विभागीय मंत्री भी इसे लेकर गंभीर हैं। दरअसल कई जिलों में शराब की बिक्री का पैसा सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है। ऐसे में विभाग को आशंका है कि इसके विभाग के लोगों और कंपनी के बीच कोई सांठगांठ तो नहीं है, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा सकती है। और इसी शॉर्टफॉल मामले में 5 से 6 जिलों के असिस्टेंट कमिश्नरों पर कार्रवाई के मूड में है, जिसमें धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू उत्पाद विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। एसीबी के द्वारा शराब घोटाले से मामले को लेकर बदस्तूर कार्रवाई जारी है, तो अब इस कार्रवाई का दायरा जो है वो एक्साइज विभाग में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 से 6 सहायक उत्पाद आयुक्त पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इसे लेकर विभाग के द्वारा जो फाइल है वो तैयार की जा रही है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला या फिर पैसों की हेरफेर की बात सामने आ रही है, उसमें ये बातें भी सामने आई हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एजेंसी के साथ साथ जो जिला के जो सहायक उत्पाद आयुक्त होते हैं उनकी भी मिली भगत है, जिस कारण पैसों का बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसे लेकर अब विभाग इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसे लेकर बाकायदा कुछ 5 से 6 जिलों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है और उन पर कार्रवाई की गाज आने वाले दिनों में गिरती हुई नजर आ सकती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां आदिवासी हॉस्टल निर्माण के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने भूमि पूजन किया। इस हॉस्टल में आदिवासी छात्रों के लिए 520 बेड होंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव के साथ कई विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। सीएम ने भूमि पूजन के बाद छात्रों से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए ये हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा और छात्रों की जो भी समस्याएं होंगी उसका सरकार समाधान करेगी। सीएम ने कल्याण विभाग की ओर से बनाए गए हॉस्टल में सरकार की ओर से भोजन की व्यवस्था किए जाने की भी बात कही।
सोहराई पेंटिंग के साथ इसे प्रदान कर रहे हैं स्मृति होती थी। लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें, और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यहां रोटी और बेटी दोनों खतरे में है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में आदिवासियों की जमीन पर मुसलमानों को बसाया जा रहा है। बाबूलाल ने कहा कि मुसलमानों का फर्जी प्रमाण पत्र बन रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की भी मांग की। लीगल तरीके से बाहर से लोग सरकार जो काम गलत करती है, गड़बड़ करती है, अब इसी क्षेत्र में, इसी कोल्हान प्रमंडल में एक तो फर्जी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा कि मैया सम्मान योजना, जिस गांव में अगर एक भी कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं हो और उस गांव में, गांव से, उस गांव के पता से अगर मैया सम्मान योजना का लाभ कोई ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये गंभीर मामला है और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की आबादी का जो डेमोग्राफी उसको बदलने की एक साजिश है, और ये इस प्रकार की कार्रवाई का जांच होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा पूरे झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं हुई हो। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही, पूर्व सीएम रघुवर दास का ये बड़ा आरोप, हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया, मुसलमानों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। मुसलमानों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया गया है। इस्लामिक स्टेट की साजिश का यह आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस समय बोकारो से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया, मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप है। मुसलमानों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया गया, इस्लामिक स्टेट की साजिश का भी आरोप लगा है। मेरा खतियान में कोई घर बनाया जाए, उसी में हम लोग फिर रोकने के लिए गए थे, उसी में हम लोग को इसलिए क्या है कि सोच समझकर झारखंड के आदिवासी ने अबुआ राज, अपना राज आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया था। लेकिन जो सरकार की कार्यशैली है, और जैसा अब एक पीड़ित परिवार ने बताया कि हमें नहीं लगता कि अबुआ राज है और आदिवासी का राज है, ये मुस्लिम राज्य है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत भारी षड्यंत्र झारखंड में चल रही है। सरकार के संरक्षण में जिस तरह हमारे बहू बेटियों को बहला फुसा कर शादी करना, दूसरा जो हमारा आदिवासी ज़मीन है उस पर भी कब्जा, ज़बरदस्ती कब्जा करना, तो कहीं ना कहीं एक भारी षड्यंत्र इस राज्य में चल रही है कि किस प्रकार इस राज्य को हम इस्लामिक स्टेट बनाएं। और झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश के रघुवर दास के आरोप पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सीएम थे तब उन्होंने क्यों नहीं दिखा। रघुवर दास जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनको यह क्यों नहीं समझ में आई कि यह राज्य इस्लामिक राज्य हो रहा है। हमें यह लगता है कि सत्ता से हटने के बाद विपरीत जनादेश का इतना विपरीत प्रभाव इन लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पड़ा है कि अब ये क्या बोल रहे हैं इन्हें खुद पता नहीं रहता। और झारखंड के निजी अस्पतालों का बड़ा ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अगले सप्ताह से आयुष्मान योजना से इलाज बंद करने का ऐलान किया गया है। फरवरी से आयुष्मान योजना से पैसे नहीं मिलने का आरोप लगाया। हजारीबाग के सभी निजी अस्पतालों ने इलाज बंद करने का ऐलान किया है। झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड के निजी अस्पतालों का यह बड़ा ऐलान, अगले सप्ताह से आयुष्मान योजना से इलाज बंद करने का ऐलान किया गया। फरवरी से आयुष्मान योजना से पैसे नहीं मिलने के आरोप लगे। हजारीबाग के सभी निजी अस्पताल ने इलाज बंद किया है। बड़ी खबर।
और जमशेदपुर पश्चिम के जेडीयू विधायक सरयू राय आज डीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में पानी की घोर किल्लत है, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इसको लेकर उन्होंने आज धरना दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर 6 दिन में स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिए हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि विधायक सरयू राय के साथ साथ तमाम इनके पार्टी के इनके समर्थक जो है वो आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और सभी में आप देख सकते हैं कि जितनी महिलाएं हैं वो हाथ में बैनर पोस्टर ली हुई है और सभी तरह से थाना में दलाली, साइबर क्राइम पर रोक, ट्रैफिक व्यवस्था पर दुरुस्ती, मांगो नगर निगम के अधिकारी जो लापरवाही कर उसको दुरुस्त किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद विधायक सरयू राय अपने सैकड़ों सारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और उनकी साफ तौर पे कहनी है कि जिस तरह विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, दिन दहाड़े महिलाओं से चैन की छिनतई हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है वो 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। 100-125 करोड़ से ज्यादा खर्च करके मानवों के पेयजल की परियोजना बनी। हम लोगों ने संघर्ष करके पेयजल परियोजना बनवाया, वह परियोजना ठप पड़ी हुई है। आधा से ज्यादा मानवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। आज के दिन में तो 75% इलाके में पानी नहीं पहुंच रहा है। इनके सारी टंकियों के, इंटरवेल के और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सब मोटर जले हुए हैं और कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब तो 4 चक्का की गाड़ियों में, कार में बैठ के लोग घूमते हैं और छिनतई कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। बड़ी घटनाएं जो होती हैं मर्डर की, हत्या की, वो तो अलग हैं, उनके बारे में तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक उत्तर प्रदेश का शूटर यहाँ आया, आके रहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, मारा गया, मगर किन लोगों ने उसको यहाँ शरण दिया, किसने रखवाया, आज तो उसका खुलासा नहीं हो पाया है। अनशन का कार्यक्रम रखेंगे, दिन भर यहाँ डीसी के ऑफिस के सामने लोग अनशन करेंगे, उसके बाद इस आंदोलन को रांची ले जाएंगे। पूरे राज्य की जनता जाने, देश की जनता जाने कि जमशेदपुर जिसको बहुत बढ़िया शहर कहा जा रहा है, उस शहर में हो क्या रहा है। विधायक सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि 1 हफ्ता के बाद यह अल्टीमेटम है, 1 हफ्ता के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो यहाँ से लेकर रांची तक वो जाएंगे, आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खिलाफ जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से बोकारो विधायक श्वेता सिंह की शिकायत की है। इस पर आयोग का कहना है कि वो वोटर आईडी कार्ड के मामले को लेकर देख रहे हैं और पैन कार्ड का मामला इनकम टैक्स विभाग देख रहा है। दोनों अलग अलग मामले हैं। आयोग में जो दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर इस मामले को देखा जा रहा है। तो पैन कार्ड की जांच को लेकर भी ये बात सामने आई। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक की शिकायत की है। बोकारो विधायक है श्वेता सिंह, जिसकी शिकायत की गई। बीजेपी की शिकायत पर अब जांच आगे बढ़ रही है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वोटर आईडी की जांच निर्वाचन आयोग करेगा, पैन कार्ड की जांच आयकर विभाग करेगा। 2 अलग अलग मामले बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक की शिकायत की, अब जिस पर जांच आगे बढ़ेगी। इतना बिंदु उठाया गया, उसका सभी बिंदु पर जांच होगी। उसमें क्या सही है गलत है वो सामने आएगी। उसके लिए संबंधित पदाधिकारी है उनका वो दिया जाएगी। इसमें बहुत एजेंसी इन्वॉल्व है, मतलब रजिस्ट्रेशन को होगी, मतलब ये आरोप बखारा देखेंगे। फिर आपका वो इनकम टैक्स, पैन कार्ड का बात हो रही है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगी। इसलिए एक तो सीओ से नहीं होती है, उसके लिए कंसर्न एजेंसी का क्या रिपोर्ट आए, फिर उस हिसाब से कमीशन के सामने भेजा जाएगी। वो भी कमीशन का फ्रेमवर्क भी बहुत ही क्लियर है, मतलब। और धनबाद के निरसा में आज दूसरे दिन भी आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज के लोग आरजेडी नेता तारापदो धीवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आरजेडी नेता पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप है। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस आरजेडी नेता को बचा रही है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर तारापदो धीवर की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इसके बाद लोग शांत हुए। भाई था, उसको पिटा गया, पूरी तरह से पिटा गया था। पीटने के बाद तो पूरा जमीन में सुता दिया, पूरा पीटा उसको, अब पीट दिया, एकदम बेहाल कर दिया। वहाँ पर पानी अगर मौजूद नहीं रहता तो शायद मेरा भाई मर जाता। वहाँ पर हम 30 रुपया हम खर्चा किए हैं। और जमशेदपुर के मानगो में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने 15 नवंबर पानी टंकी कार्यालय के पास आग विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने
हाथ में तीर धनुष लेकर पेयजल विभाग के अधिकारियों को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। लोगों का कहना है कि अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। पूरा मानगो बढ़िया से पानी मिले, रोजमर्रा की जरूरतमंद लोगों को पानी मिले, उसके लिए टकटकी लगा के लोग थक गए। सभी का दरवाजा खटखटाया, अखबार में पढ़ा, कोई कहता है कि 2 मोटर विधानसभा में आवाज उठी है, 2 मोटर खरीदा जाएगा। लोग कहते हैं डेडिकेटेड फीडर बनाया जाएगा। लोग कहते हैं नया टंकी का उद्घाटन हो गया, पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या के यहाँ लोग खड़े हैं, पूछ सकते हैं। लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ एक नीरज जी आए हैं, मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 4 दिन से स्नान ध्यान नहीं किया, घर में कपड़े का भंडार लगा है, काम में नहीं जाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं जिससे बच्चे को खाना पानी मिल सके। कोडरमा के कर्मा पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 226 में बासी खाना और सड़ा अंडा खाकर बच्चे बीमार पड़ गए। अभिभावकों ने प्रभारी बीडीओ से इसकी शिकायत की। जांच में गांव वालों के आरोप सही पाए गए। प्रभारी बीडीओ ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविका पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में सेविका का कहना है कि बच्चे गर्मी से बीमार पड़े। जब इस सेंटर में जब हम पहुंचे तो देखे कि जो शिकायतें थी ग्रामीणों का वो सही पाया गया। खराब अंडे पाए गए और कल का जो खिचड़ी बना हुआ था वो पाया गया। सफाई नहीं कर पाई थी। सहायिका का आरोप है कि सेविका समय पर सेंटर नहीं खोलती है, चाबी अपने साथ लेते जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 3 हाईटेक रेलवे स्टेशन की सौगात दी। अमृत भारत योजना के तहत खूंटी, साहिबगंज और देवघर के एक स्टेशन का कायाकल्प किया गया, जिसका राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाई गई है ताकि रेलवे का सफर और आरामदायक बन सके। खूंटी के गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री दीपक बरुआ, पूर्व स्थानीय विधायक सुदीप गुडिया मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर तमाम यात्री सुविधाएं यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। यहां गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन के पहले की और अभी की तस्वीरें प्रदर्शनी के लिए लगाई गई थी। गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत 6 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा के लागत से कायाकल्प किया गया। बने रहेंगे कार्यक्रम के। देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास 2023-24 में हुआ था। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हुआ आधुनिक सज्जा के साथ। और इसके साथ ही देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए देश के शौर्य की, देश के चुनौती की और देश के संकल्प की, तीनों की बात की। इतने सारे स्टेशन देश को समर्पित किए हैं और इस मुहिम से देश को बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे बहुत लाभ होगा। ये जो स्टेशंस हैं कॉमर्शियल हब के रूप में उभरेंगे। यहाँ पे वो सारी सुविधाएं जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन में होती हैं, इवन छोटे छोटे स्टेशंस पे वो सारी सुविधाएं पैसेंजर्स को उपलब्ध होंगी। तो यह बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है रेल मंत्रालय का।